Yes, very good morning, my dear students. Students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. As you know, it is the biggest tutorial in this lockdown period. And so, today we will discuss about the lens formula. Lens formula, magnification and the power of lens. Today we will discuss about this. Okay, so this would be the last lecture of this chapter, light. After this we have to do the NCERT numerical practice like this question. स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला बेटा 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ऑब्जेक्ट वाले को माइनस करना है, ये ध्यान रखना। बच्चे फाइनल इमेज के डिस्टेंस को माइनस करते हैं, नहीं u को माइनस करना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है। मिरर फॉर्मूले में प्लस होता था, इसमें माइनस होगा, ठीक है। बाकी साइंस तुम्हें मैंने बता दिया कि फोकल लेंथ का साइन कैसे चेक करोगे, कौन सा लेंस है उस लेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें फोकल लेंथ। बाकी के वर्ड में गलती होती नहीं, के वर्ड आएगा तो नेगेटिव फोकस लेंथ लोगे, u हमेशा नेगेटिव रहता है, v को तुमने देखना है कि वो कैसे आ रहा है। चलिए मैग्निफिकेशन में क्या होता है बेटा, इसके मैग्निफिकेशन में बस आगे माइनस का साइन नहीं आता, m इज इक्वल टू v बाई u, और वो तुम्हें पता ही है hi डिवाइडेड बाय ho। इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेंस के केस में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका ज्यादा यूज होगा v बाई u का, ठीक है। चलिए फिर भी वो देख लेंगे hi बाय ho। बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, समझाया था इन द सेंस मैंने तुम्हें ये बताया था कि लेंस, जोन सा लेंस अपनी रिफ्रैक्टेड रे को, मतलब आफ्टर द रिफ्रैक्शन बेंड करता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको तुम कन्वर्जिंग बोलते हो। अगर वो ज्यादा बेंडिंग कर दे तो दैट मींस ज्यादा कन्वर्जिंग, मतलब बेंडिंग उसने बहुत ज्यादा कर दी, शार्प कर दी, मतलब उस लेंस की पावर ज्यादा है। क्यों पावर ज्यादा है, किस चीज की पावर ज्यादा है, तो आंसर है उसकी लाइट मोड़ने की पावर ज्यादा है, भाई लाइट को बेंड करने की पावर ज्यादा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसकी पावर चेक करनी है कि वो लेंस लाइट को कितना बेंड कर सकता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, 1 by f। ध्यान रखना फोकल लेंथ न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर सेंटीमीटर में गिवन होती है, बट यहाँ पे तुम्हें मीटर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पावर का जो एसआई यूनिट होता है ना, तो वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर, तो इसको डी से लिखते हैं बेटा, कैपिटल डी से, ठीक है। तो अगर ये एसआई यूनिट है तो यहाँ पर भी फिर एसआई यूनिट यूज करेंगे, सेंटीमीटर थोड़ी ना यूज करेंगे। और नॉर्मली क्या होता है न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर होता है, तो क्या करना फिर मीटर बना लेना या ऊपर 100 लगा लेना, वो अपने मीटर बन जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो लिख लो चाहे P इज इक्वल टू, अगर ये f सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 कर लेना, बस ये हो जाएगा, फिर डायोप्टर लिख सकते हो। अदरवाइज तुम डायोप्टर नहीं लिख पाओगे अगर इसे सेंटीमीटर में सॉल्व कर गए, ठीक है ना। तो ये होता है पावर ऑफ लेंस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा भी जज करता हूं तो मैं देखता हूं कि पावर की जो रिलेशन है फोकल लेंथ से इनवर्स है, कि अगर फोकल लेंथ कम होएगी तो पावर ज्यादा होएगी। क्या फोकल लेंथ कम होने का मतलब लेंस छोटा है, ठीक है। अगर लेंस छोटा है तो क्या छोटे से लेंस की बेंड करने की पावर ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा। भी दिखा देता हूं तुम्हें कैसे। ये फार्मूला याद कर लेना बेटा, ये लेंस फार्मूला है, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ये पावर ऑफ लेंस का फार्मूला है। डेफिनेशन वगैरह तुम्हें सब नोट्स में मिल जाती है, तुम्हें पता ही है, यू आर सो इंटेलिजेंट। चलिए ये देखो मैंने एक यहाँ पर लेंस बनाया इतना बड़ा, इसकी तो फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, क्यों? बहुत बड़ा सर्कल बनेगा ना, स्फीयर काफी बड़ा होगा ये, तो ये इसकी फोकल लेंथ। एक लेंस बनाया मैंने छोटा सा प्यारा सा, छोटे छोटे स्फीयर्स का, ठीक है, छोटी छोटी फोकल लेंथ। लो ये बड़ा सा जायंट और ये छोटा सा प्यारा सा क्यूब सा, तो इसमें ये आई प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल लेंथ, ये ऐसे जानी चाहिए थी लाइट, ये इसको बेंड करेगा, इसमें पावर के अकॉर्डिंग बेंड करेगा, ये बेंड करके। तो इसने इतनी दूर बेंड करी, मतलब इसको बेंड करने में टाइम लगा, धीरे 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 यहाँ पर इसका फोकल आया, ठीक है। अब इसको देखने क्या करेगा, लाइट वही है,
ये इतनी शार्प बेंड करेगा, ये देखो कितनी शार्प बेंडिंग है इसमें कितनी धीरे हुई है बेंडिंग। अगर और लेंस बड़ा कर दोगे और बेंडिंग दूर हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए जितना लेंस छोटा होता जाएगा उतनी उसकी बेंडिंग शार्प होती जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ छोटा सा हो जाएगा और लेंस को तो पैरेलल लाइट को कहां से क्रॉस करना होता है, फोकस से। तो इतनी शार्प वो बेंड करेगा कि लाइट फोकस से ही क्रॉस करे, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ छोटी है लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लिखते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f। जितनी फोकल लेंथ कम उतनी पावर है, सिंपल फंडा है, ठीक है। और ऐसा यूनिट है इसका डायोप्टर। अब इसके न्यूमेरिकल्स करना, जितने मर्जी न्यूमेरिकल्स करना। तो एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें करवा देता हूं एज अ प्रैक्टिस। ऐसा लाइव क्लास में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक न्यूमेरिकल करना बनता है, ठीक है ना। नहीं तो तुम कहोगे सर ने न्यूमेरिकल नहीं करवाई। चलिए एक न्यूमेरिकल पावर का कर लेते हैं और एक सिंपल सा कोई लेंस का न्यूमेरिकल करते हैं। शॉर्ट एग्जांपल्स बेटा तुमने खुद करने हैं। शॉर्ट एग्जांपल्स हमारा होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। शॉर्ट एग्जांपल्स सारे कर लेना। शॉर्ट एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ध्यान से किया करो थोड़ा। लास्ट टाइम भी तुमने देखा था मिरर वाले में भी इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल ही है, मैं ही करवा देता हूं एक एग्जांपल। चलो मैं फिर न्यूमेरिकल बैक एक्सरसाइज से करता हूं, एग्जांपल तुम खुद कर लेना। बैक एक्सरसाइज से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है जो मैं कर रहा हूँ, कौन सा करें। चलिए बहुत सिंपल सा करते हैं और तुम्हें ये पता भी चल जाएगा कि मैंने ये कहा भी था कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कनकेव लेंस क्वेश्चन नंबर 11 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन रीड। अब कनकेव लेंस को फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो गिवन है कनकेव लेंस। कनकेव मतलब फोकल लेंथ जो भी होगी मैं पहले ही नेगेटिव लगा के रखता हूं। तो कनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, ये ज्यादातर सेंटीमीटर में गिवन होती है, इसलिए पावर में ध्यान रखना, पावर में मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हो तो ऊपर 100 लगा लेना, ओके। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस u minus 10 centimeter. How far? V निकाल दो। From the lens draw ray diagram also. तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, u दिया हुआ है। तो देखो अगर फोकल लेंथ से भी आगे रखा गया ऑब्जेक्ट तो दैट मींस लास्ट 6th केस आएगा। तो रे डायग्राम बनेगा 6th केस वाला। और 15 सेंटीमीटर का तो मैं ये नहीं कि पूरा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेके बैठ जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का तो तुम्हारा स्केल होता है, कंप्लीट स्केल होता है, ये लेंस बनाते हैं इतना बड़ा पूरे पेज पे। ये सर ये एफ आया 15 सेंटीमीटर, बेवकूफो पूछो 15 सेंटीमीटर का तुमने फोकस बना दिया, क्या 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे 2f बनाओगे? अरे नहीं, ये ऐसा चलो बस ये f लिख दिया, यहाँ पर लिख दो 15 सेंटीमीटर, बस ऐसे होता है। जैसे मैप होता है ना, मैप में चंडीगढ़ कितनी दूर है तुम्हारे मैप में, उंगली से तुम पूरा इंडिया का मैप घूम लोगे, ठीक है। ये थोड़ी ना कि उसको सिर्फ दिखाना है कि हाँ ये लिख दिया ना तुमने तो मतलब अंडरस्टूड है 15 सेंटीमीटर है। ये नहीं कि वो एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर बनाकर बैठ जाओ इतना बड़ा बन जाएगा वो। हाँ बट ये ध्यान रखना कि जो भी मेजरमेंट लो, चाहे तुम 2-2 सेंटीमीटर की लो, लिख चाहे 15 दो, लेकिन इक्वल लेना। आगे पीछे लोगे तो फिर डायग्राम नहीं बनेगा। अगर ये 2 लिए तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। लिखो चाहे जो मर्जी, वो तुम पे डिपेंड है, जो क्वेश्चन में पूछा वो लिख दो, इट्स ओके। तो ठीक है बेटा, लेंस फार्मूला लगा लो ना, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This implies 1/f 1 minus 15 is equal to 1/v निकालना है, तो ये प्लस हो जाएगा u, हाँ सॉरी 10 हो जाएगा ना, बस ठीक है। तो v ले आओ 1 minus 1/15 minus 1/10 is equal to 1/v। सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। सिंपल रे डायग्राम बनाना है। पावर ऑफ लेंस का एक क्वेश्चन देखें। मैग्निफिकेशन वगैरह तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। हाँ मैग्निफिकेशन में इस बार माइनस ना लगाना, प्लस में चलेगा। कोई क्वेश्चन देखना, करके देखना, खुद से करके देखना। मैं एक बार पावर का कोई क्वेश्चन ढूंढ लूं। लास्ट में दिया हुआ बेटा पावर का क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर इज -2 डायोप्टर। तो पावर दी है -2 डायोप्टर। ये माइनस का मतलब क्या है,
भाई लेंस तो कोई भी हो सकता है, पावर कनकेव की भी हो सकती है और पावर कन्वेक्स की भी हो सकती है। अगर कनकेव की पावर है तो फोकल लेंथ कनकेव का नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव फोकल लेंथ आएगा तो पावर भी नेगेटिव आएगी, तो डेफिनेटली कनकेव लेंस होगा। -2 डायोप्टर का मतलब है कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, वो तो पता ही लग गया बेटा कौन सा टाइप का लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। और फोकल लेंथ निकाल लिया तो फोकल लेंथ तो निकल ही जाएगी, और पावर दी हुई है ना ये, तो दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल टू व्हाट 1/f, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू 1/p, तो f आ गया कितना 1/-2, ठीक है। -2 आ गया तो फोकल लेंथ देख लो करके इसे सॉल्व कर लेना पॉइंट वगैरह लगा के, तो ये फोकल लेंथ आ गई, सिंपल। चलिए माइनस नहीं आएगी फोकल लेंथ, देख सकते हो, खुद देख सकते हो तुम, क्योंकि माइनस है ना, तो क्या आएगा -0.5 तो आएगा ना, माइनस जरूर लगा लेना आगे, ठीक है। तो हाफ है ना, ये हाफ मतलब 0.5, तो ये माइनस, ठीक है ना। लो ये माइनस में आ गई, माइनस का मतलब कनकेव, टाइप कैसे बता दोगे, माइनस का मतलब कनकेव, क्योंकि कनकेव वर्ड है, फोकल लेंथ केव की नेगेटिव होती है। क्लियर है बेटा, करो इसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे ख्याल से तुम एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी कर दो, कर सकते हो तो अच्छी बात है, और सॉल्व एग्जांपल्स कर दो, और फिर जो डाउट्स होंगे अपने लाइव सेशन में, लाइव क्लासेस चलेंगी तुम्हारी, तो उसमें ले सकते हो, ठीक है बेटा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आल्सो, फॉर योर प्रैक्टिस, ओके बेटा।